अस्सलाम वालेकुम जी। पेशेंट है हमारे पास, फीमेल 36। तो क्रॉनिक है। प्राइमरली ये फियर से स्टार्ट हुआ था, फिर फोबिया, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप ये चीज़ें आ गई, ऐड हो गई। तो आगे उन्होंने मुझे बताया कि मैं 6 साल तकरीबन हो गए शादी को, और 2 साल से डिप्रेशन में। जी बिल्कुल। और जिसका इन्होंने इतने अच्छे तरीके से बयान किया ना, डिप्रेशन का मरीज़ आमतौर पर बयान नहीं कर पाता, मगर इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त बयान किया जो उनके साथ होता है। मगर यहाँ से आके मुझे एक ना रह जाती है, दिल के अंदर खलिश रह जाती है कि डॉक्टर सुनते नहीं, मरीज़ बताना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल सही। पहली दफ़ा उन्होंने जब इनको लगा कि मेरे डॉक्टर सुनेगा, तो उन्होंने वो चीज़ें बताई जो उन्होंने कभी शायद शेयर ना किया डिटेल से। ठीक है, तो हमें एज अ होम्योपैथ हमें तो और क्या चाहिए होता है, हमें तो सिम्टम चाहिए होते हैं। तो सिम्टम जितने क्लियर आ जाएं उतनी अच्छी मेडिसिन हो जाती है। तो इन्होंने फिर मुझे जो चीज़ें बताई कि कल आई थी फर्स्ट टाइम मेरे पास 8 तारीख को, आज 9 अप्रैल है और आज चांद रात है, कल रमज़ान की सेकंड लास्ट रोज़ा था। तो इन्होंने बयान किया कि मुझे अजीब से खौफ रहते हैं, फोबियाज रहते हैं, नींद नहीं आती, बेचैनी, और ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, या फौजों का डर, जंग का डर रहता है, ख्वाब अजीब से आते हैं, और डिप्रेशन इस किस्म की है, रोना, सुसाइडल थॉट्स, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में ख्याल, ये चीज़ें आती हैं, मायूसी, ये चीज़ें आती हैं। आप मुझे बयान करें, जो बता रहे थे ना, आप बताएं क्या होता है आपको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि मुझे हर वक्त मेरे माइंड में खौफ रहता है, जैसा कि अभी जंग लग जाएगी और फौजी आ जाएंगे और बमबारी होगी, बहुत सारे लोग मरेंगे, मैं किधर जाऊँगी, मुझे क्या होगा। और बाज़ औक़ात किसी दूर से भी गोली चलने की आवाज़ आई तो मुझे लगता है कि वो आ गई, अब मैं मर जाऊँगी, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर कभी कभार ऐसा लगता है कि ये ज़लज़ला आ रहा है और ये ज़लज़ले से लेंटर जो है ना मेरे ऊपर गिर जाएगा, हाँ जी, और मैं मर जाऊँगी। मुझे सारी रात बाजार में चलते हुए जो इमारतें ऊंची हैं वो नीचे आ जाएंगी, जी गिर जाएंगी, हाँ जी। कोई शॉप बंद कर रहा हो तो मुझे खौफ होने लग जाता है कि पता नहीं ये जल्दी जल्दी शॉप बंद करके कहाँ जा रहे हैं, कहीं वो फौज तो नहीं आ गई मारने के लिए। मैं शोर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ज़्यादा, मेरा बीपी हाई हो जाता है शोर से। और बस ये मुझे हर वक्त खौफ रहता है, रात को नींद नहीं आती, मुझे 2 साल हो गए मैं सो नहीं पाई। बस मेरे जब मैं लेटती हूँ तो मुझे ये ख्याल आते हैं कि अब मैंने मर जाना है। ठीक है जी, और कभी कभार तो मैं इतनी तंग आ जाती हूँ और कि मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं खुदकुशी कर लूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से ये खौफ आने की वजह से तंग आ गई हूँ। These are the marking symptoms. The peak of dismay, मायूसी, melancholic mood है कि want to destroy his life, want to do suicide, suicidal thoughts आते हैं कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। ठीक है, और फोबियाज किस किस्म के हैं? क्लास्ट्रोफोबिया, एगैरोफोबिया, तंग जगह का खौफ है, ओपन स्पेसेस का खौफ है, हाइट फोबिया, बुलंदी का के मारते ना गिर जाए, मिक्स फोबियाज हैं। और उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के फियर ऑफ डेथ व्हेन गो टू बेड, रात को बिस्तर पे जाते हुए खौफ कि कुछ हो ना जाए, मैं मर ना जाऊँ। अब इसमें एक कंट्राडिक्शन क्या है कि वांट टू टेक हिज ओन लाइफ, वांट टू डू सुसाइड, एंड अदर साइड फियर ऑफ डेथ, कि उसी मौत का खौफ भी है और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है। ये सोरा पेशेंट की निशानी है। सोरा सुसाइड का सोचेगा मगर करेगा नहीं, जबकि जो सिफिलिटिक होगा ही विल नॉट थिंक बट ही अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट भी करेगा उसको और कर भी देगा सुसाइड। ठीक है, तो इसमें ओसीडी इनको है, एक काम को बार बार रिपीट करती हैं, एक मजहबी ख्यालात इनके आते हैं। जब मैंने कल इनको निकाला कि ना करदा गुनाह का एहसास कि मेरे से गुनाह हो गया, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, इस तरह की थॉट्स। ठीक है, एक ये रिलीजियस फोबियाज होते हैं, और दूसरा ओसीडी के अंदर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल, चीज़ों को बार बार साफ रखना, धोना अपने घर की चीज़ों को। ठीक है, ये है इनको ओसीडी, यानी कि मिक्स। अगर किसी ने डिप्रेशन का पेशेंट देखना हो ना तो ये एक उम्दा मिसाल है कि फोबियाज का, डिप्रेशन का, एग्जाइटी का और ओसीडी का ये मिक्स हो गया हुआ इसमें सारा कुछ। क्यों? क्योंकि मेडिसिन ही ऐसी चलती रही है। एक तरफ ये चल रही है कि एलोपैथिक खा रही है 2 साल से, फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये दुलान चल रही है, मुख्तलिफ कैस्टीन चल रही है,
इंड्राल चल रही है और रिएक्शन चल रही है, इसी तरह और भी डिप्रेशन की खाती जा रही हैं, मगर अभी तक कोई फ़र्क देखने में नहीं आ रहा। तो कल ये मेरे पास आई हैं, कल मैंने इनको डायग्नोज करके इनका मसला, तो मैंने इनको मेडिसिन फर्स्ट टाइम पिलाई और आज इनका सेकंड रिजल्ट है। मैंने बुलाया था तो उसका फॉलोअप लूँ कि आज क्या पोजीशन थी। तो कल और आज में हमने क्या, कल जब दवाई भी के गए जी मैं बड़ी पुरस्कून थी, मुझे किसी किस्म का कोई खौफ और कोई डर नहीं रहा। एलोपैथिक मैं 2 साल से खा रही हूँ, लेकिन सो जाती थी नींद की गोली खा के, अब वो 1 से 2, 2 से 3 हो गई हैं, लेकिन वो माइंड पर सुकून नहीं हुआ। आपको कुछ लगा है कल पहली दफा जी कुछ कल हुआ मैंने पहली दफ़ा मेडिसिन खाई है, मैं बड़ा पुरस्कून रही हूँ, रास्ते में जाती हुए भी मैं बिल्कुल रिलैक्स रही हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं किसी से भी आया, ना गाड़ियों से खौफ आया, ना ये वो क्या कहते हैं किसी शोर से खौफ आया है। ठीक है, चलो इंशाल्लाह आपने ठीक हो जाना। जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है, और ये आपने बड़े अच्छे सिम्टम बयान किए हैं, खुद को मानती हैं कि मैं पेशेंट हूँ और दवाई भी लेना चाहती हूँ और ठीक भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और मज़े की बात सेकंड जो वीडियो करेंगे वो इनके हस्बैंड की करेंगे, वो भी एक इन्हीं के करीब करीब पहुँच रहे हैं एग्जाइटी के अंदर, मगर उनकी एग्जाइटी ज़रा डिफरेंट किस्म की है। उनमें रात की नींद ना आना, फटीग, पेनफुल जो है ना वो सेलिंग, उनके अंदर भी जाती चीज़ें, मसला है वो भी इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।